हेलो एवरीवन, आई एम राहुल। जय भीम, नमोबुद्धाय। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, अपमान की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा का मतलब होता है चरम सीमा। और पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान। पुस्तक का नाम है यदि बाबा ना होते। यदि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर लंदन से भारत वापस आए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि लंदन में पढ़ाई पूरी करें अर्थशास्त्र की। तो उन्होंने चिट्ठी वगैरह लिखी, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बाबा साहब अम्बेडकर को। लेकिन मतलब उनकी महाराज से कहने से उनकी छात्रवृत्ति, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, उनको भारत वापस आना पड़ा। आए की स्टोरी इसमें जानते हैं। इसका टाइटल है अपमान की पराकाष्ठा। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को जब भारत आने के बाद जहाँ देखा बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करनी थी, तो उनके साथ क्या क्या हुआ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लिखते हैं कि यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास पैसा होता, यदि बड़ौदा सरकार ने ही 2 वर्ष के लिए उनकी छात्रवृत्ति मंजूर की होती, मतलब कर दी होती, तो वह अभी भारत ना लौटते। किंतु मरता क्या ना करता कि कहावत के अनुसार उन्हें मजबूरी में भारत को लौटना पड़ा, भारत आना पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर को। वह लंदन से लौटे तो एक जहाज में उन्होंने अपनी पुस्तकें और अन्य सामान को भेजा, मतलब सामान और अन्य पुस्तकें जहाज में भेजा, तथा दूसरे जहाज से स्वयं लौटे। लड़ाई के दिन थे। जिस जहाज में उनकी किताबें थी उस जहाज को ही संभवतः किसी जर्मन पनडुब्बी ने डुबा दिया। यही बड़ी बात हुई कि साहब अम्बेडकर उस जहाज में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर तो 2 जहाज थे। एक जहाज में बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं आ रहे थे, एक में उनका किताब और सामान आ रहा था। तो लड़ाई के दिन थे, तो एक जर्मन पनडुब्बी थी, तो उस जहाज को डुबा दिया, तो उनका सामान पूरा चला गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसमें नहीं थे, तो बोल सकते हैं कि बच गए। वह सकुशल भारत पहुँचे। पुस्तकों और सामान के नुकसान से बाबा भीमराव अम्बेडकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि किताबें रखी थी, उनकी बहुत सारा स्टडी मटेरियल था। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी हुए। किंतु उन्होंने जो सामान लंदन से दूसरे जहाज में भेजा था उसका बीमा करा दिया था। बीमा कंपनी वालों ने उन्हें 600 रुपये देकर उनके नुकसान की भरपाई की। 600 रुपये देकर उनके नुकसान की भरपाई की। उस समय वह 600 रुपये भीमराव अम्बेडकर के बड़े काम आए। बाबा साहब अम्बेडकर के वह बड़े काम आए। यद्यपि लंदन से लौटकर डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई में ही किसी नौकरी की तलाश कर सकते थे बाबा साहब अम्बेडकर, किंतु क्योंकि वह बड़ौदा सरकार का पैसा इसी शर्त पर लेकर अमेरिका गए थे कि लौटकर पूरे 10 वर्ष तक बड़ौदा सरकार की नौकरी करेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ौदा जाकर बड़ौदा राज्य की नौकरी करना अपना प्रथम कर्तव्य समझा बाबा साहब अम्बेडकर ने। वह बम्बई से बड़ौदा लौट गए, मतलब वह बम्बई से बड़ौदा गए, माफ़ करना, लौट गए, फिसल गई जवान। तो बड़ौदा में नौकरी तो मिली, किंतु रहने के लिए जगह ना मिली बाबा साहब अम्बेडकर को। क्यों नहीं मिली? उसका कारण था कास्ट, जाति। महाराज की इच्छा थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को अपना अर्थ मंत्री बनाया, महाराज चाहते थे। लेकिन जब तक उनको वह पद ना दिया जा सकता था, तब तक के लिए महाराज ने उन्हें फौजी सलाहकार का पद दिया। महाराज ने अम्बेडकर को पद तो अवश्य दिया, किंतु वह राज्य के महाराजा होने के बावजूद भी उन्हें सारे राज्य में कहीं प्रतिष्ठा ना दिला सके। प्रतिष्ठा मतलब यहाँ होगा बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिला सके। जब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा पहुँचे तो उन्हें ना किसी हिंदू होटल वाले ने अपने यहाँ रहने को जगह दिया और ना किसी मुसलमान होटल वाले ने। अछूत होने के कारण किसी दूसरे ने भी अपना घर उन्हें किराए पर भी नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, अछूत होने के कारण, महार जाति के होने के कारण। स्वयं बड़ौदा के महाराज ने तथा मुख्यमंत्री को डॉक्टर अम्बेडकर के निवास की व्यवस्था करने के लिए कहा, किंतु उन्होंने भी इस बात की ओर ध्यान तक नहीं दिया। कोई और रास्ता ना देख डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पारसी नाम अपनाया और जहांगीरजी होटल वाला की पारसी धर्मशाला में रहने लगे बाबा साहब अम्बेडकर। उस समय पर उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा पार से, क्योंकि महाराजा डॉक्टर अम्बेडकर को अपना अर्थ मंत्री बनाना चाहते थे। इसलिए वह
वह यह अवश्य था कि वह सभी विभागों की जानकारी प्राप्त करें, परंतु सरकारी विभागों की नौकरी को पता लगा कि एक महाराज ने पढ़े लिखे महार को ले आए हैं। वहाँ के अधिकारियों को पता लगा और उनके सर पर बैठाना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। तो उन सब में कानाफूसी शुरू हुई कि अब क्या किया जाए, किनके सवर्णों के क्या रास्ता क्या किया जाए। तो वही कर सकते थे जो उन्हें कुछ करने की शिक्षा धर्म देता है, जो उनका धर्म देता है। कि क्या शिक्षा देता है, अर्थात एक अछूत का भरसक अपमान। और बड़ौदा के सभी सवर्ण हिंदुओं ने यही किया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में। कहावत है कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी ही बोले जिसमें 75 छेद। किसी सेक्रेटरीट का एक मामूली सा चपरासी भी डॉक्टर अम्बेडकर को फाइल लाकर देता तो उसकी मेज पर ऐसे फेंकता मानो टेबल उसे खा जाएगी, मेज उसे खा जाएगी। मतलब फाइल को फेंक के देना सीधा सीधा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। क्योंकि क्या कारण था, अछूत होने के कारण। सेक्रेटरीट के पदाधिकारियों का क्लब था, वहाँ सब लोग मिलकर हंसते खेलते थे, उनका क्लब था। डॉक्टर अम्बेडकर भी उसमें आने जाने लगे। उन्हें साफ साफ कह दिया आप यहाँ किसी खेल में हिस्सा ना लिया करें। बाबा साहब अम्बेडकर को बोल दिया यहाँ आना ही है तो चुपचाप एक कोने में बैठकर रहा करें। बाबा साहब अम्बेडकर से बोल दिया। किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का इससे बढ़कर और क्या अपमान हो सकता था बाबा साहब अम्बेडकर को, आप सोच सकते हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसे भी पी गए, इस बात को भी पी गए, इस घटना के लिए पी जाने के अतिरिक्त वह कर भी क्या सकते थे। आप सोच सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंदन अमेरिका से पढ़ा हुआ विद्वान की भारत में ये हालत हुई उनके साथ में। और उनकी हालत ऐसी ही थी जैसी 32 दांतों के बीच बेचारे जीभ की होती है। बाबा साहब अम्बेडकर की हालत ऐसी थी। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि वो विद्वान अम्बेडकर जिसने लंदन अमेरिका से पढ़ाई की हो और भारत यहाँ आया हो तो वहाँ उनका सम्मान होना चाहिए ना। लेकिन क्या उनके साथ अपमान की पराकाष्ठा हुई, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ, इतनी ज़्यादा घटनाएं। अंग क्या है, बड़ौदा में एक बात सर्वत्र फैल गई कि महाराज एक पढ़े लिखे महार को ले आए हैं। मतलब जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उनको पता चला कि एक मतलब राज्य में एक पढ़े लिखे कोई महार को ले आए हैं तो ये बात फैल गई, हर जगह फैल गई और कोई बड़ा ओहदा देने जा रहे हैं महाराज बाबा साहब अम्बेडकर को। ऐसी हालत में भीमराव अम्बेडकर अपने बनावटी पारसी इनाम के साथ कितने दिन और किसी धर्मशाला में ठहर सकते थे, मतलब कैसे ठहर सकते थे, ये बात है। पारसियों को पता लग गया उस टाइम पे, तो उन्होंने एक दिन लाठियां लेकर उस धर्मशाला को घेरा। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ रहते थे लट्ठे लेकर हम लोगों की भाषा में उसको घेरा। तब क्या हुआ, इसका पूरा वृतांत स्वयं भीमराव अम्बेडकर ने कल्याण के एक सार्वजनिक सभा में सुनाया। वह बोले, क्या बोले, मुझे बड़ौदा में किसी भी हिंदू या मुसलमान होटल में रहने की जगह नहीं मिली, तब मैंने एक पारसी धर्मशाला में पारसी बनकर रहने की ठानी। विलायत से लौटने पर मेरा रंग चिट्टा गोरा था। धर्मशाला के चौकीदार मुझे पारसी मान रोज 2 रुपये पर धर्मशाला में रहने देना कबूल किया। मेरा यह पारसी बनकर उस धर्मशाला में रहना अधिक दिन छिप नहीं सका उस टाइम पे। एक दिन 15-20 पारसी हाथ में लाठियां लेकर आ पहुँचे। उन्होंने आते ही पूछा, तुम कौन हो? मेरा उत्तर था, हिंदू। उनका इससे समाधान नहीं हुआ। किनका? पारसियों का। उन्होंने हमकी तुमकी शुरू की और मुझे तुरंत खाली जगह करने के लिए कहा। मैंने मनोबल से काम लिया और उनसे 8 घंटे की मोहलत मांगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 8 घंटे के भीतर यह जगह खाली कर दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला। उन्होंने मुझे इतनी मोहलत दे दी। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे सर पर छिपने की जगह नहीं, मतलब उन्होंने कोशिश की कि जगह मिल जाए, सर पर
अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि जगह मिल जाए सर छुपाने के लिए, लेकिन जगह नहीं मिली बाबा साहब अम्बेडकर को। कई मित्रों के पास गया, सभी ने कोई ना कोई बात बनाई। मैं इतना हैरान हो गया कि मेरी समझ में ना आता था कि आगे क्या करूं। मैं एक जगह बैठ गया और मेरी आंखें छलछला उठी बाबा साहब अम्बेडकर की। तो आप लोग समझ सकते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसने लंदन अमेरिका से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई की हो, वह बाबा साहब अम्बेडकर भारत लौटने के बाद उनकी क्या हालत होती है आप लोग समझ सकते हो। जहाँ उनको मौका था अच्छी पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ समानता थी, तो वहाँ कर लेके आए थे तो और भी ज़्यादा हालत खराब हो गई और बहुत ही ज़्यादा। आगे लिखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू होने के बावजूद उन हिंदुओं ने जो मुसलमानों के साथ भी उठते बैठते थे, जो पारसियों के साथ भी वैसे ही उठते बैठते थे, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो अनीतिपूर्ण व्यवहार किया वह कभी भुलाया नहीं सका। बाबा साहब अम्बेडकर मतलब भुलाया नहीं जा सकता उस बात को, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। उन पारसियों ने जो भी हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ कम आपत्तिजनक व्यवहार नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ही अपराध था कि वह अछूत माने जाने के बावजूद अपने आप को हिंदू कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। जब बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ तक भी अनेक बार सूचित किए जाने के बावजूद भी इतने बड़े नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रहने तक की व्यवस्था नहीं करा सके। जब से महाराज नहीं करा सके, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान होने के बावजूद भी नहीं करा सके, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निराश होकर बड़ौदा से बम्बई लौट आए। महाराज एक उदार नरेश थे, इसमें कोई संदेह नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, मतलब इस किताब में लिखा है, किंतु थे तो वह भी हिंदू ही। जब डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई चले गए, मतलब बम्बई आ गए और यहीं बस गए, तो बड़ौदा के अधिकारियों ने शिकायत की कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने वचन के मुताबिक नौकरी नहीं कर रहे। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। तो बाबा साहब अम्बेडकर कि यह हालत वहाँ लंदन से आने के बाद हुई कि उन्हें पूरे बड़ौदा में कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि महाराज ने भी प्रयास किया, वहाँ के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़। तो ये कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।